हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के एक टॉपिक आवास के बारे में, जो कि वर्ग 3 में पूछा जा रहा है, या हम कहें तो एमपी टेट में आने वाला है। और आवास के बारे में सिलेबस में दिया गया है पशु पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास की आवश्यकता और स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषताएं। तो आवास से इतना टॉपिक दिया हुआ है, तो इस बुक से हम देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। अच्छा, इस बुक में कंटेंट दिया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आवास के बारे में लिखा हुआ है, जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को उनका आवास या आश्रम कहा जाता है। अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। कुछ जीव अपना आश्रय नहीं बनाते हैं, जैसे बंदर। जानवरों के आवास दिए हुए हैं। पहला है मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, चूहा आदि। जंगल में रहने वाले जीव, शेर, हाथी, हिरण, गेंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी आदि। पेड़ पर रहने वाले जीव, बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर, पक्षी आदि। पानी में रहने वाले जीव, मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बतख, सांप, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि। जमीन पर रहने वाले जीव, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा आदि। जमीन के अंदर रहने वाले जीव, चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केचुआ, बिच्छू आदि। यह हो गया। उभयचर आ जाएगा। जो जीव पानी में और ज़मीन पर भी रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं, जैसे सांप, मेंढक, मगरमच्छ आदि। अब कुछ जीव जंतुओं के विशिष्ट आवास दिए हुए हैं। जीव है और उसके बाद आवास का नाम लिखा हुआ है। पहला है शेर। तो शेर माद में रहता है, यह गुफा में नहीं रहता है, ध्यान रखना है। कुत्ता केनल में रहता है। हाथी, हिरण या जेब्रा की बात करें तो ये जंगल में रहते हैं। मुर्गी की बात करें तो ये दरबा में रहती है। घोड़ा या गधा की बात करें तो अस्तबल में रहती है। बैल और गाय की बात करें तो साइबान या सैड इसे हम कहते हैं। चूहा, खरगोश, चींटी, सांप की बात करें तो यह बिल में रहते हैं। पक्षी की बात करें तो ये सब घोंसले बना करके रहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि ये घोंसला इसलिए बनाते हैं क्योंकि इन्हें अंडे देने होते हैं। सूअर की बात करें तो सूकरशाला हो जाएगा। मधुमक्खी छत्ता, मकड़ी जाल। मनुष्य घर में रहता है, स्वाभाविक है। मानव आवास के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मनुष्य के विभिन्न आवास और उसकी आवश्यकता क्यों होती है, सिलेबस में ऐसा दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। प्रत्येक मानव के लिए घर एक मूलभूत आवश्यकता है, बिल्कुल मूलभूत आवश्यकता है। मकान गर्मी, सर्दी, वर्षा से हमें सुरक्षित रखता है। मकान में हमारे सारे कार्य संपादित होते हैं। कच्चे घर, पक्के घर, झोपड़ियाँ आदि विभिन्न प्रकार के मानवीय आवास हैं। आवास की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है इसे, इस बुक में वर्णन अच्छा है। दिन भर के श्रम के बाद रात्रि में सुरक्षित स्थान पर शयन व विश्राम हेतु घर की आवश्यकता है। जंगली पशुओं, चोर, डाकू एवं शत्रु से सुरक्षा हेतु भी घर की आवश्यकता पड़ती है। आर्थिक क्रियाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संग्रहण व अपनी संपत्ति की सुरक्षा हेतु, मानव की समस्त गतिविधियों के संचालन हेतु। अगली बात लिखी हुई है विभिन्न प्रकार के विशिष्ट मानव आवास के बारे में। तो इग्लू के बारे में प्रश्न आ जाता है, कभी कभी पूछा गया है सीटेट में भी। ये उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजातियों के आवास है। अमेरिका की ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र में रहती हैं, टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजातियों के आवास है। एस्किमो लोग जानवरों की हड्डी, खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा मकान बनाते हैं, जहां पर इनको कड़ाकेदार ठंड से बचाती है। यदि आप सीटेट की तैयारी किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा ये इग्लू का चित्र भी दिखा होगा कि कैसे होते हैं, ये बर्फ से बने होते हैं। यूर्त की बात करते हैं हम। किर्गिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं, ये चमड़े के बने होते हैं। यूर्त के बारे में पूछा गया तो आपको बताना है कि ये किर्गिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास हैं, और ये किसके बने होते हैं, चमड़े के बने होते हैं। अर्स की बात करें तो भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जाति के लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर होते हैं अर्स, ठीक है। यूर्त
कहाँ के हैं? किर्गिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास है। कैसे बने होते हैं? चमड़े के। और इसकी बात करें तो ये कहाँ के हैं? भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों के में निवास करने वाली आदिम जाति के लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर होते हैं। अब बुशमैन की बात करते हैं। बुशमैन जाति के आवास अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल की आंखें तक जनजाति बुशमैन के लोग स्थायी व पक्के मकान नहीं बनाते हैं। ठीक है, यह अफ्रीका की बात हो रही है। यहाँ पर ये लोग मौसम की कठोरता व जंगली जानवरों से बचाव के लिए झोपड़ियाँ, गुफाओं या टेंटों में रहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई यूर्त की, अर्थ की और बुशमैन की। सबसे पहले बात की थी हमने इग्लू की। अब है पिग्गी जाति के आवास। पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं, अतः स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते हैं। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियाँ वृक्षों पर बनाते हैं। इनकी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्तों की भांति गोल बनाई जाती हैं। अब यदि आपको पूछा गया कि किस प्रकार के आवास की झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्तों की भांति गोल होती है, तो यह आ जाएगा पिग्गी जाति के आवास के बारे में है। ठीक है, अगला है घर के बारे में लिखा हुआ है। वह स्थान जहाँ हम रहते हैं घर कहलाता है। घर हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास आज की भांति रहने के लिए घर नहीं थे। वे पेड़ों की शाखाओं, घनी झाड़ियों तथा गुफाओं में रहते थे। समय के साथ मनुष्य के रहन सहन और खान पान के तरीकों में बदलाव आया। पहले लोग मिट्टी के बने कच्चे घरों में रहते थे। इस तरह के घर की दीवारें मिट्टी से बनाई जाती थी। घर की छत बनाने के लिए लकड़ी के फट्टे जोड़कर बनाए गए ढांचे के चारों दीवार पर टिका दिया जाता था। बाद में उसे मिट्टी से लेप दिया जाता था। कहीं कहीं पर घर की छत बनाने में खप्पर, नरिया, बांस, घास फूस आदि का भी प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार के बने घर की फर्श पर मिट्टी में गोबर मिलाकर उसकी लिपाई की जाती थी। कुछ लोग घर बनाने में केवल घास फूस तथा बांस, बल्ली आदि का ही उपयोग करते थे। ऐसे घर को झोपड़ी कहा जाता था। ठीक है, आई थिंक आपको झोपड़ी का आइडिया आ गया होगा। विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न घर। मिट्टी के घर हैं। अब मिट्टी के घर प्रायः गांव में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान। इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर न आ सके। इन घरों की छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस प्रकार पूछा जा सकता है कि राजस्थान के घरों की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको आंसर चुनना होगा। तो यहाँ पर आएगा कि इनकी घरों की दीवारें मोटी होती है, गर्मी अंदर ना आ सके इसीलिए, और घर की छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में नीम के वृक्ष आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे ताकि कीड़े ना लग पाएँ। इस प्रकार के छत में रख देते हैं ये कीकर की लकड़ी या नीम की लकड़ी को। इन घरों को कीड़ों और मकोड़ों से दूर रखने के लिए फर्श में गोबर से लीपा जाता है। तो ये सब विशेषताएं ध्यान रखनी है। तो ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये विशेषताएं किस स्थान के घरों की है। तो ये राजस्थान के घरों की है। अगला है बांस या लकड़ी के घर के बारे में बात हो रही है। इस प्रकार के घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहां बहुत बारिश होती है। बांस या लकड़ी के घर ये ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। अब बांस को बांध देंगे हम ऊपर से लगा करके, तो ये ऊंचा हो जाएगा पानी के स्तर से ज़्यादा, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी से ऊपर के लिए ऊपर रहना पड़ेगा। तो बांसों से आसानी से बनाया जा सकता है ऐसा घर, ताकि बाढ़ आने पर घर का कोई नुकसान ना हो। भारत के असम जैसे राज्य जहां बारिश बहुत होती है वहां इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के घर, बांस के घर कहाँ पाए जाएंगे? असम में। और ये सब नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग करके मोटी दीवारें होंगी घरों की, कीड़े मकोड़ों के दूर रखने के लिए फर्श को गोबर से लीप देंगे। तो ये कहाँ घर होंगे? ये राजस्थान जैसे इलाकों में होंगे। गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ होंगे ऐसे घर। अगली बात है पत्थर या लकड़ी के घरों के बारे में। इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाके में बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है तथा बहुत बर्फ भी पड़ती है। इन घरों की छत ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होती है। पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है। ये घर 2 मंजिले की होती है। लद्दाख के लोग निचले मंजिल पर जानवरों तथा ज़रूरत का सामान रखते हैं तथा पहली मंजिल पर खुद रहते हैं।
इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए ये भी पूछा गया ही प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया है कि कहाँ पर छत ढलवा होती है और यहाँ पर बारिश या पानी बर्फ़ नीचे गिर जाए इसलिए ऐसा बनाया जाता है। ढलवा होती है, तिरछी होती है कहना चाहिए। पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर या लद्दाख या हिमाचल क्षेत्र में पाए जाने वाले घरों की विशेषताएं हैं और इसमें ऑप्शंस दिए गए थे कि घरों की छत समतल होती है, घरों की छत ढलवा होती है। तो देखिए यहाँ पर घरों की छत ढलवा होती है और बारिश का पानी नीचे गिर जाता है इसके कारण, और ये कहीं कहीं छत समतल भी होती है पत्थरों के, लेकिन ज़्यादातर क्या है ढलवा ही है। पत्थरों के घर पर चूने की पुताई की जाती है। ये घर 2 मंजिले की होती है और लद्दाख के क्षेत्र में ऐसा घर पाया जाता है 2 मंजिलें होंगी और नीचे ये जानवरों को रखेंगे, ज़रूरत का सामान रखेंगे और ऊपर खुद रहेंगे। ठीक है, अगला है बर्फ़ या घर या इग्लू के बारे में है। यह बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है। यह बर्फ़ के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। यह गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना आ सके। देखते हैं अगला है हाउस बोट के बारे में। यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में तैरता रहता है। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। हाउस बोट में हाउस बोट कश्मीर तथा केरल में पाए जाते हैं। अब देखिए हाउस बोट कश्मीर तथा केरल में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, क्षेत्र क्या है, बर्फ़ों से ढका हुआ है, पानी वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर हाउस बोट में रहेंगे वहाँ पर। तो ये कश्मीर और केरल में होगा। कश्मीर के हाउस बोट्सों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है जिसे ख़त्म बंद कहा जाता है। ये टूरिस्टों के लिए होते हैं। अगली बात है डोंगे। डोंगे कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट है। नक्काशी नहीं है उनमें, यही हो जाएंगे डोंगे। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। अगला है टेंट। ये लोगों का अस्थायी निवास है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है। शहर में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट लगा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे गरीब लोगों को आप देखना होगा कहीं भी टेंट लगा देते हैं। कहीं कहीं टेंट कपड़ों के बने होते हैं। लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं। ये ध्यान रखना है, पूछा गया प्रश्न है कि लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग, कहाँ के लोग, लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। अगला है हवेली या महल के बारे में। इनका निर्माण राजा महाराजा जमींदार या अमीर लोग करवाते थे। ये बहुत बड़े होते हैं। इनमें कई सारे कमरे भी होते हैं। इनकी छतों में दीवारों पर, दरवाज़ों पर और खंभों पर खूबसूरत नक्काशियाँ पाई जाती है। इनमें पत्थरों और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, टेंट के बारे में ध्यान रखना है कि रेबो कहाँ का है, यह है लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोगों का है। कैसे बनाते हैं ये लोग, याक के बालों की पट्टियों से बनाते हैं। अगली बात है मनाली में। मनाली में घर कैसे होते हैं, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर होते हैं। राजस्थान के घर कैसे होंगे, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। ये लोग नीम और कीकर की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पुताई कर देते हैं पत्थर वाले घर में। बांस के खंभों पर बने घर कहाँ होंगे, असम में होंगे। और लद्दाख में कैसे घर होंगे, पत्थर के बने घर होंगे। फर्श और छतें लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, 2 मंजिले होंगे। नीचे जानवरों को रखेंगे, ज़रूरत का सामान रखेंगे और ऊपर वे खुद रहेंगे। देखते हैं अब कुछ प्रश्न जो सीटेट या यूपी टेट इनमें आए हुए हैं। और ये आवास जो टॉपिक है ये सीटेट से ही लिया गया है आई थिंक। तो देख लेते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे आ सकते हैं या आए हुए हैं। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं अपनी मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। देखिए अभी हमने देखा था कि ये इस प्रकार के घर कैसे बनाए जाते हैं,
समतल होते हैं तो ये घर होते हैं जम्मू कश्मीर के लेह में ऐसा घर होता है। ठीक है। जब असम की बात होगी तो ये बांस के खंभों पर बने घर होंगे और लद्दाख में पत्थर के बने घर, फर्श और छतें लकड़ी के बने होते हैं। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के घरों की विशेषताएं दी गई हुई कि पत्थर, मिट्टी, लकड़ी ये चूने से बनाए गए हैं। 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं, जैसा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं और सभी घरों की छतें समतल हैं। ठीक है। इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। तो ये हो जाएगा क्या, जम्मू कश्मीर के घर। जम्मू कश्मीर के लेह में लोग अपना घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी से बनाते हैं तथा दीवार पर मिट्टी तथा चूने की पुताई की हुई होती है। यह घर 2 मंजिले होते हैं, जिसमें पहली मंजिल पर परिवार रहते हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। सर्दी के दिनों में परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। ठीक है। सर्दी के दिनों में ये भी जानवरों के पास ही आ जाते हैं, ठंड ज़्यादा लगती है इसीलिए। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं होती है। इन घरों की छतें समतल होती हैं। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर के घरों की विशेषताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो देखिए ये आवास के बारे में है। किसके आवास के बारे में है? पक्षी के। तो यहाँ सिलेबस में बात की गई है पक्षी के विभिन्न आवास के बारे में। तो यहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है लगता है इस बुक को। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो यह है ऑप्शन है फाख्ता। कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला फाख्ता पक्षी बनाता है। यह सामान्यतः कबूतर के नाम से जाना जाता है। यह कोलम्बिफॉर्म्स गण एवं कोलम्बिडी कुल का पक्षी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? देखिए चींटी भी रहती है और बर्रा भी रहता है, ततैया जिसको हम बोलते हैं, ये भी झुंड में ही रहता है, कॉलोनी में रहता है। दीमक भी कॉलोनी में ही रहते हैं, बहुत सारा उनका तो बस्ती ही होती है कहना चाहिए। मकड़ी अकेली रहती है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। मकड़ी मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती, जबकि ततैया या बर्रा, चींटी तथा दीमक सामूहिक रूप से बस्ती में रहते हैं। जो ये बर्रा है ये मधुमक्खियों की तरह ही होती है, लेकिन उनसे छोटी होती है। अगला देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। सही बात है। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अब बांस के खंभे हैं, ऊंचाई पे बनाना है हमें, तो कहाँ बनाएंगे हम? जहाँ पानी ज़्यादा आएगा। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। ठीक है। मकान ज़मीन से लगभग 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। तो ये कहाँ के घर है? असम के घर है। अभी हमने देखा था असम में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ के गांव में घर बनाने की विशेष प्रक्रिया होती है। यहाँ के घरों की निम्न विशेषताएं होती है। मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी से निर्मित होते हैं। मकान जमीन से 3-3 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? तो देखिए ये तो होता है निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं, ए तो आएगा ही। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। पेड़ ए यानी कि ऑप्शन ए नहीं आएगा। ऑप्शन ए नहीं आएगा, यानी कि उत्तर वाला ऑप्शन ए नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उसमें तो ए आएगा ही। तो अब बच्चे बी, सी और डी में चेक करना है हमें। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, तो ढालू छतें नहीं होती है।
तो बी भी नहीं आएगा। इसी प्रकार क्या हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया, डी भी हट गया। अब चेक करना है हमें ए और बी में। तो पत्थरों के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, ऐसा भी नहीं होता है, तो सी भी नहीं आएगा। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन सी ही आंसर हो जाएगा। लेह एवं लद्दाख भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है, जहां ठंड की अधिकता होती है तथा बर्फबारी भी होती है। यहाँ के घर के मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं। यहाँ के घरों की विशेषताएं होती है, घरों के निचली मंजिल में खिड़कियों का न होना, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी का फर्श, ये नहीं होता है। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी नहीं होता है, तो ए डी ई आ जाएगा। अगला देखते हैं, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बिल्कुल सही है, हो सकता है सही, और भी ऑप्शन देखने होंगे। ठंडी हवा को आने नहीं देता है, लेकिन पानी को अंदर आने नहीं देता। वहाँ तो पानी बरसता ही नहीं है, वहाँ बर्फ़ बरसती है, तो ये ऑप्शन उचित नहीं है। यहाँ बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है कि बर्फ़ के दीवार बनाते समय कुछ गैप रख देते हैं, और वो दीवारों के बीच मौजूद हवा क्या करती है, अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक, गलत बात है, ऐसा नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, इसलिए नहीं होता है। इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। दीवारों को ऐसा बनाए जाते हैं कि उनमें कुछ हवा रह सके और वो गर्मी अंदर की बाहर नहीं जा सकती है, उसके कारण। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां हैं जो बर्फ से अपने घरों का निर्माण करते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर एस्किमो लोग बर्फ से घर का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए, जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव से अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये कहाँ की विशेषता है? अब भी हमने देखा था असम के घरों की विशेषताएं हैं। असम में वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है तथा मौसम हमेशा आर्द्रता भरा रहता है, इसलिए यहाँ घर बांसों के मजबूत खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो यह ऐसा करता है कौवा, तो कौवा अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए उचित है। चिकना और साफ बनाने के लिए नहीं होता है, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए भी नहीं होता है, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए भी नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? तो देखिए, सीमेंट आता है काम, लोहा भी आता है, पत्थर भी आता है, लेकिन स्कूटर घर के निर्माण में काम नहीं आता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सीमेंट, लोहा तथा पत्थर भवन निर्माण सामग्री है, जबकि स्कूटर परिवहन का साधन है। हम आ जा सकते हैं, मौज कर सकते हैं, अतः स्कूटर घर बनाने में काम नहीं आता है। अगला प्रश्न है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः है। बंदर का घर क्या है? पेड़ है, तो ऑप्शन सी ही है सबसे शुरू में, तो सब एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। बंदर का निवास पेड़, शेर का निवास स्थान गुफा नहीं है, इसको माद बोला जाता है। अगर गुफा के स्थान पर यहाँ पर किसी ऑप्शन में माद दिया रहता है और वही ऑप्शन दिया रहता तो वह ऑप्शन उत्तर माना जाता। तथा चूहे का निवास स्थान बिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? तो देखिए, कोयल नहीं बनाता है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है।
कोयल ऐसी पक्षी है जो स्वयं के नीड़ या घोंसले का निर्माण नहीं करती है तथा अपने अंडों को कौवे के घोंसले में देती है, जहां कौवा अपना अंडा समझकर अंडे की देखभाल करता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है, वे चिकनी रहें। गलत। घर्षण है तो खुरदरी हो जाए, यह भी सही नहीं है। दीवारों एवं फर्श का प्राकृतिक रंग हो, गलत बात है। कीटों से दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है कि गोबर से लीप देते हैं हम। ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए गोबर का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़ा मकोड़े दूर रहें। कुत्ता मछली का आवास क्या है, तो ऑप्शन डी है समुद्र। कुत्ता मछली समुद्री शार्क परिवार से संबंधित है। यह मछली खारे पानी में पाई जाती है तथा इनका आवास समुद्र में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखे हैं, इस आवास के बारे में हमने देख लिया है और हमने जैसे प्रश्न बने हैं उनको भी देखा है। तो इस प्रकार आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है इसका। तो आई होप आगे आप इसे जारी रखेंगे स्टडी को, और भी मैं वीडियो दूंगा अगले टॉपिक के, जैसे हमारा भोजन और आदतें हैं, पानी और हवा प्रदूषण के बारे में हैं। तो ज़रूर आप देखिएगा उनको। फ़िलहाल यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि और भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।